साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक। कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूँ आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा है। दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भाषा का विवाद अब एक नई बहस का विषय बन गया है। खासकर महिलाओं को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। उन्हें शिक्षा दी जा रही है कि महिलाओं को गाली नहीं दी जानी चाहिए। और ऐसे में सबसे पहले वीडियो सामने आता है अभिजीत दीपके का, जो ये कहते हैं कि गाली पर अगर एफआईआर होगी तो ऐसे कई नेता हैं जो जेल चले जाएंगे। उसके बाद वीडियो सामने आता है उस कथित लड़की का जिसकी उम्र बताई जा रही है 15 साल, रुचिका सिंह, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली हैं, और उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, 0 एफआईआर। जिसके बाद कार्रवाई की तमाम बातें सामने आई और सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये कहा गया कि इस लड़की पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लड़की ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, इसकी वो पहली और आखिरी गलती है। वहीं इसके बाद एक वीडियो सामने आता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो ये कहते हैं कि देश के जो शरारती बच्चे हैं जो गाली दे रहे हैं उन्हें मैंने माफ़ कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उन्हें इस बात का दुख है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। पूरे प्रकरण में जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है कि जहां एक तरफ पूरे इस प्रोटेस्ट को लेकर नेशनल मीडिया एक प्रोपोगंडा चलाता है और वो प्रोपोगंडा अपनी चरम पर पहुंचने ही वाला होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर एक वीडियो बनाते हैं और फिर उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। पूरे मामले में शुरुआत होती है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। जब ये बातें जोरों पर थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें खदेड़ दिया जाएगा, तो अचानक रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। इसके बाद फिर एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स पर कार्रवाई नहीं होगी। जो प्रोपोगंडा मीडिया चलाता है उसे फिर वो ब्रेक कर देते हैं, और फिर गाली गलौज का जो मुद्दा उठता है उसमें जब तमाम तरह की बातें सामने आती हैं कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, लड़कियों को गिरफ्तार किया जाएगा, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर रात को प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, और एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि शरारती बच्चों की गलती को मैंने माफ़ कर दिया, उन्हें दिशा दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है उसके अगेंस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं? क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया जा रहा है? एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, और दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्या वजह है? क्या सच में यह आंदोलन लोगों के अंदर तक पहुँच गया है? और इस बात का कहीं ना कहीं डर सरकार को दोबारा से है कि अगर कार्रवाइयाँ की गई, अगर गाली देने पर भी एफआईआर दर्ज की गई तो ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा, और हो सकता है कि इसके चलते
दोबारा से कहीं प्रोटेस्ट शुरू ना हो जाए, जो कि सरकार के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय होगा। पूरे देश से तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जंतर मंतर पर जितने भी स्लोगन लिखे गए थे, जितनी भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ, वो सारी रातों रात पेंट करवा कर मिटा दी गई। आप कह सकते हैं कि नामो निशान उन विद्रोह के नारों का मिटा दिया गया जो जंतर मंतर पर गवाही दे रहे थे कि यह आंदोलन कितना बड़ा था, कितने लाखों लोग इसमें शामिल थे। और उसके बाद एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि प्रोसेंसिव, मतलब एक ऐसा स्टेप जो प्रोग्रेसिव है वो सरकार लेती हुई नज़र आ रही है कि कहीं से ये जो आंदोलन है दोबारा ना सुलझ जाए, दोबारा ये जो क्रांति लाने की जनजी ने बात की है वो सड़कों पर ना उतर आए। कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर भी नजर आ रही है, संभल कर भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जनजीज को सहलाते भी हैं, पीछे से एफआईआर की बातें भी होती हैं, दिल्ली पुलिस तमाम बड़े बड़े दावे भी करती है और ये भी कहती है कि उन पर भी हमला हुआ है, उनके भी घर वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल सामने आता है, जब प्रोटेस्ट हो रहा था और धारा 144 जो कि 163 अब है लागू थी, तो जो वीडियोस जारी किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा और मीडिया के द्वारा जो कि सीसीटीवी में दिखाए गए हैं, उसमें पुलिसकर्मी भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम जनता भी चलती हुई नज़र आ रही है। अगर धारा 144 यानी कि कर्फ्यू लगा हुआ था और वो लागू थी, तो अनाउंसमेंट्स क्यों नहीं की गई और उन रास्तों को क्यों नहीं बंद किया गया जिन रास्तों से, ख़ास तौर पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन, जो वीडियो सामने आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि वहाँ से लगातार लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर प्रिवेंशन के तौर पर धारा 144 या आप कह सकते हैं 163 जो अब है कर्फ्यू के तौर पर उसे बंद कर दिया जाता, तो शायद इतने लोग इकट्ठा ही नहीं होते। कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों की एक बड़ी चूक है ये, या एक रणनीति है जिसने ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कथित स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये अराजक तत्व हैं। हालांकि वो कोशिश जो है नाकाम हुई और कुर्सी जो है एक कैबिनेट मंत्री की, एक आप कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री की, जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी कुर्सी चली गई और उसके बाद कहीं ना कहीं बार बार सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। पूरे मामले पर जो गाली गलौज का एंगल नया सामने आया उसे भी पीएम मोदी खारिज कर चुके हैं। क्या ये डर बना हुआ है कि अब और नेताओं की कुर्सी जा सकती है? क्या ये डर सरकार में बना हुआ है कि ये जो आक्रोश है, जिसे जन आक्रोश कहा जाता है, ये जन आक्रोश इसी चिंगारी से एक बहुत बड़ा रूप ना ले ले, जो बनी बनाई साख है सरकार की, कहीं वो मिट्टी में ना मिल जाए? क्या इसे बचाने की कवायद जारी है? पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो तमाम दावे बीजेपी आईटी सेल और सोशल मीडिया पर किए जाते हैं, उनसे बिल्कुल अलग हटकर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और एक अलग बयान देकर चले जाते हैं। ऐसे में समझना यह बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री से अलग हटकर मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा है। और अगर कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, जो कि माफ़ी के नाम पर अब कहा जा रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो फिर सरकार इतना डर क्यों गई थी? सरकार ने आखिर कदम जो आगे बढ़ रहा था उसे पीछे क्यों खींच लिया? कई तमाम बड़े बड़े सवाल हैं। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं ये समझ ज़रूर आ गया है कि ये जो जन आक्रोश है, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है। हर तरह से आप कह सकते हैं साम दाम दंड भेद उसका इस्तेमाल करके कोशिश ये की जा रही है कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है दोबारा शुरू ना हो। लेकिन इसी बीच तमाम विजुअल्स और तस्वीरें सामने आई हैं जंतर मंतर की, जहां पर स्टूडेंट्स ने फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और अब सीधे सीधे जो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जा रहा है। जवाबदेही मांगी जा रही है और पिछली बार जो जवाबदेही मांगी गई थी वो शिक्षा मंत्री से मांगी गई थी उन छात्रों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी नीट पेपर लीक होने के बाद। लेकिन अब जवाबदेही उससे भी ज़्यादा बड़ी है। अब छात्रों की संख्या कहीं ज़्यादा बड़ी है जिन्हें मारा गया है, पीटा गया है, लेकिन जवाबदेही सामने नहीं आई है। जो पुलिसकर्मी बिना ड्रेस के वहाँ शामिल थे उन पर जवाबदेही सामने नहीं आई है। जिन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारे गए उनकी जवाबदेही भी सामने नहीं आई है। इन सभी जवाबदेहियों की अगर बात की जाए तो अगला निशाना जो है जनजी प्रोटेस्ट का वो कहीं ना कहीं अमित शाह ही नज़र आते हैं। और ऐसे में सरकार क्या मजबूर है या फिर ये जो चल रहा है
रोज़ाना आकर एक वीडियो बनाना ये सरकार की रणनीति का एक नया हिस्सा है। पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।